ऐसी तुम्हें का केम नार पद लोचना। नारद संत जाकर के भक्ति के निकट पहुंचे। भक्ति को देकर के नारद जी ने कहा आप कौन? भक्ति ने कहा मेरा नाम मैं भक्ति हूं। कहा तुम्हारे ये दो कौन? कहा ये हमारे दोनों पुत्र हैं। संत नारद ने कहा भक्ति तुम झूठ बोल रही हो। ये तुम कहती है हमारे दोनों पुत्र हैं, तो तुम्हारे अजाप राजा जैसी उम्र में दोनों हैं। ज्ञान वैराग इनकी उम्र तो 80-90 वर्ष की, तुम कहते मेरे पुत्र हैं। भक्ति रुदन करने लगी, रोने लगी, आंखों से आंसू गिरने का। संत जी यही तो समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं 70-80 वर्ष की थी और मेरे दोनों पुत्र 18 वर्ष के जवान थे। और जैसे जैसे मैं कर्नाटक से गुजरते चली आई, आते आते ज्यों ज्यों मैंने पग रखा तो मेरे दोनों पुत्र वृद्ध होते जा रहे और मैं जवान होती जा रही। एक कारण क्या है? नारद जी ने तत्काल अपना ध्यान लगाया और नारद जी समझ चुके कलयुग का प्रभाव है। भक्ति ने प्रार्थना की नारद जी मेरे पुत्रों को जवान करने का उपाय। संत नारद ने कहा मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। संत नारद कहता है कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ, मैं ज्ञान को जवान करने के लिए, वैराग को जवान करने के लिए मैं आया हूं। चिंता ना करो भक्ति, हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को जवान करने का ठेका लेता हूं। प्यारे जितने भी लोग आए हों आज से संकल्प कर लेना अपने ज्ञान को जवान बनाए रखना। भले काया वृद्ध हो जाए, भले तन बूढ़ा हो जाए, लेकिन ज्ञान बूढ़ा ना हो जाए और ना वैराग बूढ़ा हो जाए, नहीं तो जिंदगी का जीवन राधे राधे धूल-धूसित हो जाएगा। संत नारद ने कहा ए भक्ति मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को जवान करने का ठेका लेता हूं। और नारद जी ने ज्ञान के वैराग के कानों में से वेद की ऋचाओं, वेदों के अर्थ नियम, इतिहास पुराणों के सारे तत्व को श्रवण कराया। ना ज्ञान हिल रहा है, ना वैराग डुल रहा है। क्या होता है कथा सुनने से? क्या होता है शिव पुराण सुनने से? क्या होता है उस तीर्थ यात्रा से? ना ज्ञान हिल रहा, ना डुल रहा और ना वैराग जय जय का तई हरे राम राम। काय को परेशान हो रहे? नारद जी ने विचार किया कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। मैंने एक से इतिहास सब सुनाया, गीता पाठ इत्यादि, लेकिन ना ज्ञान हिल रहा ना डुल रहा। लेकिन नारद जी की तो जवान फंसी थी, मैं ज्ञान वैराग को जवान करूंगा। तो नारद जी ने विचार किया चलो इससे पूरा नहीं पड़ा तो मैं चल करके तीर्थ यात्रा जाऊंगा, वहां की तीर्थों की शक्ति का अर्जित करके ज्ञान वैराग को और जैसे ही श्रवण कराऊंगा प्रदान करूंगा तो ज्ञान जवान हो जाएगा, वैराग जवान हो जाएगा। शंतनाद कुरुक्षेत्र से वंदे तू रामेश्वरम पुष्करम इत्यादि तीर्थों का गमन किया। सारे तीर्थों की शक्ति को लेकर के अर्जित करके नारद आए और ज्ञान वैराग को जैसे उन्होंने प्रदान किया, ज्ञान हिल रहा ना डुल रहा। सब जो है भागवत की कथा, लोग एक दिन जल चढ़ा लेते हैं देवी जी को। गुरु जी आज मैं देवी जी में लगाई है, कौन कहता मैं हनुमान जी में लगाई थी, एक दिन के लोटा में। नारद सुनाते सुनाते थक गए, तीर्थ यात्रा करते करते थक गए, लेकिन ज्ञान पे राग पर कोई अंतर नहीं पड़ा। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, ओ एक होए धर्म व्रत धारी।